दुबे जी के परिवार से मेरी 30 साल एज हो गई, मेरे यहाँ से कोई गाली गलौज तक नहीं हुई है। जो पेड़ आपको नज़र आ रहा होगा, घना सा पेड़, वही सत्यप्रकाश दुबे का घर है और यहाँ से तकरीबन 300 से 400 मीटर इनका घर होगा, इतना फासला है। लेकिन आखिर उस दिन क्या हुआ कि आखिर इनके परिवार के भी 2 सदस्यों के ऊपर आरोप लग गया। आप कहाँ थे उस समय घटना के दिन? मैं तो लखनऊ रहता था। जिनके ऊपर आरोप लगा, जो आरोपी बनाए गए, वो घर पर थे? जैसे भैया मेरे देवरिया में काम करते थे, सेल टैक्स वगैरह का एक काम करते थे और पढ़ाई वगैरह भी उनकी अभी तैयारी वगैरह भी करते थे, तो इसलिए उनका देवरिया आना जाना रहता था। पापा हमारे आर्मी से 34 साल सर्विस करके रिटायर थे सूबेदार से, और उनका और डेली का रूटीन था, 5 बजे निकलते थे, सुबह फील्ड में जाते थे, टहल के आते थे, वो 7-8 बजे तक घर आते थे। तो पापा उस दिन भी टहलने के लिए गए थे और वहाँ मानस इंटर कॉलेज पे कुछ लोगों ने, हमारे गांव के ही एक श्रीवास्तव जी थे, वो पूछे कि अरे पंडित जी गांव पे कुछ हुआ है, आप जाने हैं? तो सुभाष लाल नाम है उनका, सुभाष लाल श्रीवास्तव थे, वो देखे वहाँ पे, पूछे पंडित जी आपको कुछ हुआ है गाँव पे, जाने हैं? तो पापा बोले नहीं बाबू हम तो नहीं जाने हैं। बस इतना पूछ के सुभाष लाल श्रीवास्तव घर चले आए। तो फिर एक वो बड़े बाबू हैं वहीं मानस इंटर कॉलेज के, वो आ रहे थे, तो उनके साथ पापा घर पे आए। तो घर पे आए तब तक ये सारी घटना हो चुकी थी। अब चूँकि प्रेम यादव जो थे वो उनका दुबे जी का खेत लिए थे और उनका दोनों लोगों का आपसी विवाद चल रहा था। अब प्रेम यादव जिला पंचायत भी थे, प्रधान भी थे, तो हमारे यहाँ आते थे, कभी कभी बैठते थे। अब इस कारण से उनको चिढ़ हो सकती है कि दुबे जी को, इसके अलावा दुबे जी के परिवार से मेरी 30 साल एज हो गई, मेरे यहाँ से कोई गाली गलौज तक नहीं हुई है, कभी कोई गाली गलौज नहीं। बल्कि उनके यहाँ से कुछ होता था तो हम लोग उनके यहाँ कोई सामान ले जाके पहुँचाना, ये सब करते थे हम लोग। अब हो सकता है मैं सीधे दुबे लोगों को नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के चढ़ाने बढ़ाने पे नाम दिया हो, और विधायक जी ने तो पता नहीं विधायक जी की क्या रंजिश थी कि उन्होंने नहीं देखा। आज तक कोई ब्राह्मण, हमारे पिताजी एक्सपायर हुए, कोई ब्राह्मण समाज नहीं आया, कोई विधायक जी नहीं आए। तो मतलब इस बात को आप मानते हैं कि शायद प्रेमचंद से कुछ ही लगाव आपके परिवार से रहा हो, वही वजह हो सकती है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वही वजह हो सकती है कि दुबे परिवार ने आपके परिवार के ऊपर आरोप लगाव क्या लगाव, ऐसा लगाव तो मेरे पूरे गांव से है। प्रेमचंद सबके दरवाजे पे जाते थे, सबको उनको डाल देना चाहिए। अब हो सकता है वो किसी के बढ़ावे चढ़ावे से या किसी और कारण से उन्होंने दिया हो नाम। प्रेम हमारे दरवाजे पे तो जो भी प्रधान है, जो भी जिला पंचायत है, सब लोग आते हैं, वर्तमान हो पूर्व हो, सब लोग आते बैठते हैं। जहाँ बैठने की जगह होती है वहीं लोग बैठते हैं ना। दुबे जी के तो यहाँ बैठेंगे नहीं जंगल में। तो ऐसा नहीं है कि कहीं उस भीड़ में वो शामिल हो गए हो और भीड़ की वजह से नाम आ गया? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग के जब हम लोग के परिवार से कोई, हमें इस घटना के हो जाने के बाद मैं 1 साल बाद अपने गांव के अंदर गया था। हम लोग का गांव में आना जाना ही नहीं है। हम लोग बस यहीं से बाहर से ही अपना चले जाते हैं। अभी भी हम लोग गांव में नहीं जाते हैं, हम लोग का गांव में का आना जाना ही नहीं है। अमरनाथ तिवारी जी सूबेदार के पद पर थे। सेना का जवान अगर इस तरीके से रिटायर होकर अपनी देश की सेवा करके अपने परिवार के बीच आता है और उस पर इस तरीके के आरोप लग जाते हैं, हालांकि वो आरोप कितना सत्य है या फिर असत्य है ये तो प्रशासन ही तय करेगा, लेकिन जब आरोप लग गया था तो वो जेल में थे। और भी चीज़ें हैं। मेरे पिताजी को आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए, ये देखिए, मेरे पिताजी को राष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया है। ऐसा नहीं है कि उनको वैसे ही, ये देखिए अब्दुल कलाम जी ने सम्मानित किया है, राष्ट्रपति से भी वो सम्मानित हो चुके थे। तो यानी कहीं ना कहीं वो एक बेहतर कार्य कर रहे थे उस क्षेत्र में रहकर, सेना में रहकर, इसलिए उन्हें इस सारे सम्मान मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देखकर परिवार के लोग और भावुक हो जा रहे हैं उन चीज़ों से कि आखिर हमारे पिताजी ने अपने देश के लिए ये सब सारी चीज़ें की, तो आखिर उन्हें जेल में रहते हुए इस तरीके से उनकी मौत हो जाती है। हम लोगों का है कि हमारा ब्राह्मण समाज से क्या लेना देना था? हम ब्राह्मण नहीं थे। दुबे जी तो इतने अच्छे ब्राह्मण थे कि वो उनके दरवाजे पे ब्रह्म जी का स्थान था, उसको कोड़ के फेंक दिए थे। जिस पे लोग घंट बांधते थे उसको, उस पेड़ को कटवा दिए थे। ब्राह्मण ही तो थे, उन्हीं को तो आज ब्राह्मण बनाया गया है। 200 पेड़ आम के होंगे, उसको कटवा दिए थे।
यही तो ब्राह्मण थे दुबे जी, हम लोग तो ब्राह्मण हैं नहीं। अच्छा, आप अभी बातचीत में एक बात और आप बता रहे थे कि आपके गांव में ब्राह्मणों की संख्या है और गांव में लोग हैं, तो आज 10 गात्र है, क्या लोग आए नहीं, आप ये भी कह रहे हैं? नहीं, कोई ब्राह्मण देखिए, जो हमारे हैं लोग परिवार के ही लोग हैं, कोई ब्राह्मण समाज से आज मेरे पिताजी किस पद पे थे वो आपको मैंने बताया ही। इसके बावजूद भी ना कोई ब्राह्मण समाज आया है, ना कोई विधायक आए हैं, ना कोई आया है। और इन्हीं लोगों के किए धरे से मेरे पिताजी की जान गई है। आज मेरा भाई भी जेल में बंद है, हम लोगों ने कुछ किया नहीं है। मतलब इस बात को आप मानते हैं कि आपके पिता को आरोपी बना दिया गया और कहीं ना कहीं से छवि खराब हुई आपके पिता की, अब ना होने के बाद भी? जी बिल्कुल, अगर जो ऐसा नहीं होता तो आज हमारे पिताजी की ये हाल नहीं होती।